Hello children, myself Vaishali Agrawal and I am your science teacher and today's topic is components of food, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमने पढ़ा था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का टाइप होता है जो हमारी बॉडी को इसकी ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। और एक हमने पढ़ा था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन और मिनरल्स, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट में मैंने आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट और फैट, उनके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। अब प्रोटीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी बहुत आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है। इसके अलावा वो जो हमारी बॉडी की ग्रोथ तो करता है, ये साथ में जो टिश्यूज होती है उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। और जो हमारी बॉडी में इंजरीज हो जाती है वो भी उसको भी ठीक करने में, जल्दी रिकवर करने में हमारी हेल्प करता है। अब प्रोटीन जो होता है वो केमिकली कैसे बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से। कुछ प्रोटीन्स में जो होता है फास्फोरस की मात्रा, कुछ प्रोटीन में सल्फर की, तो कुछ प्रोटीन्स में फास्फोरस की मात्रा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है। तो हम प्रोटीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम प्रोटीन जो है एनर्जी गिविंग फूड भी होता है। तो प्रोटीन जो है हमें, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट से हमें प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए? पल्सेस से, नट्स से, ग्रेन से हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या हो गए? पल्सेस हो गई, नट्स हो गई, ग्रेन्स हो गए। इसी टाइप से एनिमल से भी हमें प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। तो एनिमल से किस टाइप से? तो फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये प्रोटीन के सोर्सेज हो गए एनिमल से। अब प्रोटीन्स के यूज क्या हुए? तो प्रोटीन्स क्या करते हैं कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी व्हेन नीडेड। जब हमें जरूरत होती है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट आर यूज्ड इन अर्ली हीलिंग ऑफ इंजरी। हमें हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसको वो जल्दी से ठीक करता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और एंड सम विटामिन। ये हेल्प करता है एंजाइम्स को बनाने में, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और सम विटामिन को बनाने में, कुछ विटामिन को बनाने में हेल्प करता है। अब हमारे पास हम करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन्स की हमारे प्रोटीन में प्रोटीन्स अवेलेबल है या नहीं, इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो टेक द स्मॉल अमाउंट वाइट पोर्शन ऑफ एन एग इज अ टेस्ट ट्यूब। हम स्मॉल अमाउंट लेंगे एग वाइट का और उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हम कुछ ड्रॉप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। हीट द टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट एल्ब्यूमिन चेंजेस इट्स कलर एंड टर्न्स येलो। हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कलर चेंज हो गया, वो येलो हो गया। ड्रेन द एसिड फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। अब जो एसिड था जो हमने उसके अंदर डाला था, हम उसको ड्रेन आउट कर देंगे, टेस्ट ट्यूब से निकाल देंगे। नाउ एड सम अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू द एग वाइट। अब उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग वाइट के अंदर ऐड करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो कलर ऑफ द एग वाइट चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कलर चेंजेस हुआ है एग वाइट का, वो येलो से ऑरेंज हो गया है। तो अगर जो एग वाइट का कलर येलो से ऑरेंज हो जाता है, इसका मतलब कि उस एग वाइट में प्रोटीन अवेलेबल है। तो ये हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन हो गया। अब ये हो गया हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? हमारे विटामिन। तो विटामिन क्या हो गए? विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन जो है ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमको जरूरत होती है स्मॉल क्वांटिटी में। द वर्ड विटामिन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। जो विटामिन वर्ड आया है ना, वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से, जिसका भी मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड वीटा से आया है, जिसका मीनिंग होता है लाइफ। दे आर एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द बॉडी। और ये हमारे लिए आवश्यक भी होता है क्योंकि बॉडी से वर्क कराने के लिए। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन अवर बॉडी। विटामिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी केमिकल रिएक्शन। विटामिन एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है केमिकल रिएक्शन के लिए। विटामिन कीप्स अवर आइज, बोन्स, टीथ, स्किन एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन होता है वो हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को, स्किन और गम्स को हेल्दी रखता है। शॉर्टेज ऑफ लैक ऑफ विटामिन में लीड टू इलनेस। अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है विटामिन की तो वो हमें बीमार कर सकती है। देयर डेफिशिएंसी में लीड्स टू मेनी डिजीजेस। और इनकी कमी से कई सारी डिजीजेस हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। विटामिन कैन बी ग्रुप्ड इन टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। जो विटामिन को हमने 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करा है उनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के काय में आ जाएंगे?
फैट सोल्यूबल में आ जाएंगे और विटामिन सी एंड बी काइंड में आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स विटामिन में आ जाएंगे। विटामिन कैन नॉट बी मेड बाय आवर बॉडी, विटामिन को हमारी बॉडी नहीं बनाती है, सो वी मस्ट गेट देम इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो हमें अपने फूड के अंदर विटामिन लेना चाहिए। एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी ऑफ विटामिन देयर केमिकल कंपोजिशन वर नॉट नोन। अब जब विटामिन का डिस्कवरी हुई थी, मतलब उसकी विटामिन की जो खोज हुई थी, जब डिस्कवर हुआ था विटामिन, तो तब उस टाइम केमिकल कंपोजिशन को कोई नहीं जानता था। Hence they were represented by letters of the alphabet, तो उनको रिप्रेजेंट किया गया अल्फाबेट के लेटर्स के साथ। Nowadays their chemical composition are known, आज के दिन में हम केमिकल कंपोजिशन को जानते हैं। And have given their chemical names, तो उनके केमिकल नेम्स भी दे दिए गए हैं। विटामिन आर नाउ मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्रग कंपनीज एंड आर अवेलेबल एट ड्रग स्टोर। जो विटामिन है वो ड्रग कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है और अवेलेबल एट ड्रग स्टोर। अब यहाँ पर कुछ 20 नॉन विटामिन दिए हुए हैं, तो इसमें से कुछ हो गए हैं। विटामिन ए हो गया, तो विटामिन ए में क्या हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई। सोर्सेज क्या हो गए विटामिन ए के, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, टमेटोज हो गई, कोड लिवर ऑयल हो गया, एग्स हो गया, कैरेट मिल्क हो गया। अब इंपॉर्टेंस क्या हो गई, तो फॉर नॉर्मल ग्रोथ, कीप साइज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए से क्या यूज होता है, तो वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ करता है और आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। और डेफिशिएंसी डिजीज, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जो कि इनएबिलिटी दिखाएगी, मतलब हमको जो हमारी देखने की शक्ति है वो कम हो जाएगी और नाइट में हमें डार्कनेस में हमें कम दिखाई देगा। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है, B1, B2, B3, B12 ये सब आ जाते हैं। अब इनके जो सोर्सेस है वो सेम ही है, मीट एग्स सब में आ रहा है, मीट एग पीस, ये सारे सोर्सेस हैं विटामिन B1, B2, B3, B12 के। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो B1 में क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरीबेरी रोग होता है, जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब B2 से क्या हो जाता है, फॉर हेल्थी स्किन फॉर ग्रोथ, तो इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हेल्थी स्किन रहती है इससे और ग्रोथ अच्छी होती है, ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। और बीमारी क्या हो सकती है, स्किन डिजीजेस एंड रिटार्डेड ग्रोथ, क्या करता है, स्किन डिजीज कर देता है ये। अब विटामिन B3 क्या हो जाता है, फॉर हेल्थी स्किन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। एक तो हेल्थी स्किन रखता है B3 विटामिन, इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो हेल्थी स्किन रखता है हमारी, और फॉर प्रॉपर फंक्शन करता है डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम में। और इसकी बीमारी से ये अफेक्ट करता है स्किन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को। अब B12 क्या हो गया, B12 का कैसे मिल सकता है हमको, एग से, मिल्क से एंड डिशेस से। तो ये क्या करता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स को की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इससे एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अब विटामिन सी, तो विटामिन सी साइट्रस फूड मतलब खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। तो इससे कौन सा बीमारी हो सकती है, स्कर्वी, जो कि विच गम स्वेलअप एंड ब्लीड वाउंड टेक लॉन्गर टू हील। और स्कर्वी रोग में क्या होता है कि जो अगर हमारी बॉडी में कोई घाव हो गया है तो उसको ठीक होने में काफी टाइम लगता है, तो स्कर्वी में ये होता है। अब डी में, तो सनलाइट हेल्प्स अवर स्किन प्रिपेयर विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारा एक सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिल सकता है, और मिल्क, बटर, कोड लिवर ऑयल, इन सबसे हमें विटामिन डी मिल सकता है। अब ये क्या करता है, तो हमारी कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर विटामिन डी की कमी से हमें डिकेट्स नाम का रोग हो जाता है और इन विच द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड आउट शेप अफेक्ट चिल्ड्रन, है ना। तो क्या करता है, रिकेट क्या करता है कि हमारी जो बोन्स होती है वो तो स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, लेकिन अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी है तो वो बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। विटामिन के हमें ग्रीन वेजिटेबल से लाइक स्पिनच एंड कैबेज, सोयाबीन ऑयल, इनसे मिलता है। हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बाउंड्स, और विटामिन के की कमी से क्या होता है, जब कोई घाव होता है तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलता है। अब हमारा आ गया मिनरल्स। मिनरल्स क्या हो गए, तो द एलिमेंट्स ओकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स। जो एलिमेंट हमें नेचर में ओकर रहते हैं उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन सब्सटेंसेस फाउंड इन मेनी काइंड ऑफ फूड। मिनरल्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं, सर्टेन सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें कई प्रकार के फूड में मिलते हैं। मिनरल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर ड्रिंकिंग वाटर। मिनरल्स जो होता है हमारा जो पानी पीते हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट रहता है। Our body requires minerals like iron, calcium, phosphorus, iodine, sodium, zinc and copper for growth and proper functioning. हमें कई सारे मिनरल्स की रिक्वायर्स होती है, जैसे हो गया आयरन, हो गया कैल्शियम, हो गया फास्फोरस, हो गया आयोडीन, हो गया सोडियम,
और एटसेट्रा, जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ कर सके और प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। आयरन, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए हुए कुछ, आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है हीमोग्लोबिन के लिए। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, और ये हमें कहाँ से मिल सकता है, मिल्क से, ब्लैक ग्राम से, बीन से। अनदर मिनरल इज कैल्शियम, अब दूसरा मिनरल हमने ले लिया कैल्शियम। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, तो ये कैल्शियम जरूरी होता है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए, ताकि कि, और फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए। और ये हमें कहाँ से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, चीज से मिल सकता है, पल्सेस से, सोयाबीन से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से एंड मिनरल, इस टाइप से हमारे ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा रफेज। रफेज क्या होता है, तो रफेज जो होते हैं, बिसाइड न्यूट्रिएंट्स रफेज इज आल्सो रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो रफेज है वो भी हमारी बॉडी में एक रिक्वायर होता है। दे कम फ्रॉम प्लांट्स, और ये हमें कहीं से मिलता है, प्लांट से मिलता है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स आर मेड फ्रॉम सेल्यूलोज एंड अदर सब्सटेंस व्हिच आर फाइबर्स। जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की वो मेड बनी होती है सेल्यूलोज से एंड अदर सब्सटेंसेस व्हिच आर फाइबर्स, और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं फाइबर्स होते हैं। द रफेज हेल्प द फूड टू मूव स्मूथली एंड इन द फूड पाइप। जो रफेज होता है वो हेल्प करता है फूड को स्मूथली मूव करने में फूड पाइप में। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन। मोस्ट ऑफ इट पासेज आउट फ्रॉम द बॉडी और एज सॉलिड वेस्ट, और ये क्या करता है कि उसको सॉलिड वेस्ट को पास आउट करने में हेल्प करता है। वी कैन गेट रफेज इन अवर फूड बाय टेकिंग सैलेड एज रो वेजिटेबल्स बाय ईटिंग फ्रूट्स विद देयर पील। हमें हमारी बॉडी में रफेज को अगर लेना है तो हम उसको किस रूप में ले सकते हैं, सैलेड के रूप में, रो वेजिटेबल्स के रूप में, बाय ईटिंग फ्रूट्स को उसके छिलके के समेत खाकर हम उसको ले सकते हैं रफेज को। फॉर गेटिंग रफेज वी शुड नॉट स्ट्रेन और सीव द फ्लोर बिफोर मेकिंग द। अब क्या होता है कि जब हम आटा, रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं उसको हम चन्नी से छानते हैं, लेकिन अगर हम उसको नहीं छानेंगे, जो आटा लगाते वक्त जो हम उसको चन्नी से छानते हैं तो हमको नहीं छानना चाहिए, क्योंकि मेनी डॉक्टर बिलीव दैट हाई फाइबर डाइट रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेज एंड ब्लड कैंसर। क्योंकि कई सारे डॉक्टर का ऐसा विश्वास है कि जो हाई फाइबर डाइट होती है ना, तो उससे क्या होता है कि हार्ट डिजीजेस नहीं होती है और ब्लड कैंसर की भी कम नहीं होता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, आता है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है आज की वीडियो का, वाटर। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जो पानी है हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि हम बिना भोजन के कई दिनों तक, कुछ दिनों तक जिंदा रह भी पाए मे बी, लेकिन बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शन इन अवर बॉडी। जो वाटर है वो हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस करता है। अब the water required by our body is obtained from the water we drink or from fluids such as tea, coffee, milk, juice। अब वाटर की, हमारी बॉडी की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हम वाटर को किस फॉर्म में लेते हैं, टी, कॉफी, मिल्क, जूस एटसेट्रा में। अब when we lose large amount of water, many nutrients dissolve in it or are also lost। अब क्या होगा कि जब हम लार्ज अमाउंट वाटर की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी के अंदर, तो कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे और लॉस हो जाएंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज डिहाइड्रेशन, और इसको क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन बोला जाता है। इन दिस कंडीशन वी फील वीक, और इस कंडीशन में क्या होता है कि हमको कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वन शुड ड्रिंक ORS। अगर डिहाइड्रेशन है तो उसको ORS का घोल पीना चाहिए। ORS पैकेट्स आर अवेलेबल एट ऑल हेल्थ सेंटर। जो भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां पे ये ORS के घोल मिल जाते हैं, और आप इसको घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं नमक और शक्कर की हेल्प से। वी शुड ड्रिंक 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। हमें 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। वाटर हैज सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी, और वाटर के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। तो वाटर हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिनेशन एंड सेमी सॉलिड वेस्ट। जो वाटर है वो हेल्प करता है जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, वेस्टेज पार्ट होता है, उसको यूरिन के थ्रू और सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में निकालता है वो। वाटर कीप्स स्किन मॉइस्ट। वाइट वाटर जो है उससे स्किन में नमी बनी हुई होती है, स्किन मॉइस्चर रहती है हमारी। इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। वाटर कैरीज सब्सटेंसेस सो ब्लड एंड रीचेस देम टू डिफरेंट पार्ट्स। वाटर जो है कैरी करके ये सब्सटेंस को ब्लड तक पहुंचाता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। तो यहाँ पर हमने आज इसमें ये सब पार्ट में ये सब कंपोनेंट्स और प्रोटीन और ये सब हमने आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।